हेलो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ आरएनए एडिटिंग। देखिए आरएनए एडिटिंग इसको समझेंगे कैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे हम बोलें कि सबसे पहले क्या होता है, एक प्री एमआरएनए बनता है ना। हमने बोला कि क्या बनेगा, प्री एमआरएनए बनता है जी। अब इस प्री एमआरएनए क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, हम बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन में कैपिंग आ गई पॉलीएडिनाइलेशन हो गई, ठीक है। और इसमें इंट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है, इंट्रॉन लेस है, ठीक है। इंट्रॉन नहीं तो क्या इसमें एक्सॉन 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 है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक्सॉन भी थे, इंट्रॉन थे, फिर एक्सॉन थे, फिर इंट्रॉन थे। इसमें क्या है, सिर्फ एक्सॉन 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 एक्सॉन, सिर्फ एक्सॉन है। अब ये तो हो गया। अब इस आरएनए की एमआरएनए से जो हमारे पास प्रोटीन बनेंगे, देखिए मान लीजिए, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एमआरएनए कोड करके रखता है, इट कोड्स फॉर 100 अमाइनो एसिड प्रोटीन। क्या बोला मैंने, 100 अमाइनो एसिड प्रोटीन कोड करके रख रहा है। और ये 100 अमाइनो एसिड कोड कर रहा है। अब इसमें कुछ क्या हुआ, एडिटिंग हुई। क्या करें कि इसमें सेल में कुछ एडिटिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 100 अमाइनो एसिड प्रोटीन हमें क्या मिल रहे हैं, 50 अमाइनो एसिड प्रोटीन चेन, है ना, कि इतनी लेंथ का 15 अमाइनो एसिड लेंथ का प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कोड 100 अमाइनो एसिड प्रोटीन के लिए कर रहा था। तो इस वे में समझेंगे कि कैसे होता है। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं हम आरएनए एडिटिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, आरएनए एडिटिंग, ठीक है जी। अब ये आरएनए एडिटिंग हम दो मैकेनिज्म से पढ़ेंगे। One is site specific. So first one is site specific. You can say adenine. You can say site specific deamination. What we say, site specific deamination of adenine और साइटोसिन, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे गाइड आरएनए मेडिएटेड यूरिडीन एडिशन और डिलीशन, ठीक है जी। तो अब पढ़ते हैं फर्स्ट, दैट इज साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है। डीएमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अमाइनो ग्रुप, है ना, जो अमाइनो है उसमें से रिमूव कर दिया जाए। जैसे अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है हमारे पास प्री एमआरएनए, जिसमें कि कोड कर रखा है, ये ग्रीन कलर है, ये क्या है, ये एक्सॉन शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका स्प्लाइसिंग हुआ और कैपिंग हुआ, पॉलीएडिनाइलेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल गया, ग्रीन मिल गया, दैट मीन इट इज ओनली कोडेड, है ना, इट इज, इसमें क्या है, सिर्फ एक्सॉन है। और इसको मैं बोलूँगा मैच्योर, क्या बोलूँगा मैं, कि मैच्योर आरएनए है, ठीक है। अब ये जो आरएनए एडिटिंग है ना, ये टिश्यू स्पेसिफिक भी होती है कि आरएनए अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लें कि ये जो मैच्योर आरएनए था, ये ट्रांसपोर्ट हुआ लीवर सेल में। कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, लीवर सेल में। और ये वाला जो है ट्रांसपोर्ट हुआ इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीवर सेल में, तो क्या हुआ, इसमें कुछ एसएच एडिटिंग नहीं हुई, एसएच एडिटिंग नहीं हुई। और इसका जो अमाइनो एसिड है, जो प्रोटीन चेन है, वो कितने की बनी, 4 5 6 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन चेन बनी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे ना कि दैट इज कोडोन नंबर 2153, एक्सॉन किसका 26, मतलब 26 एक्सॉन का जो कोडोन नंबर होगा 253, उसमें क्या होगा कि कुछ मैनिपुलेशन होगी, मैनिपुलेशन मतलब एडिटिंग होगी, है ना, डीएमिनेशन होगी। डीएमिनेशन किसकी होगी, साइटोसिन की। तो ये यहाँ पे है CAA, जिसमें कि साइटोसिन है, अगर इसकी डीएमिनेशन हो जाए, है ना, साइटोसिन की अगर डीएमिनेशन हो तो किसमें कन्वर्ट होता है, वो यूरेसिल में, ठीक है जी। साइटोसिन की डीएमिनेशन यूरेसिल हो गया। अब मेरी बात सुनो आप लोग, CAA जब कन्वर्ट हो रहा है UAA में, अब ट्रांसलेशन के टाइम में हम इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं हम,
स्टॉप कोडोन, मतलब इसके आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी, ठीक है। अब वो स्टॉप कोडोन हुआ, देखिए मतलब इसके आगे है ना, इससे इतना तो बनेगा प्रोटीन, इस लेंथ का अमाइनो एसिड का मतलब प्रोटीन बनेगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसको रीड ही नहीं करेगा, स्टॉप कोडोन आ गया। तो इसके कारण जो हमारे पास अमाइनो एसिड बनेगा है ना, जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड या प्रोटीन जो चेन बनेगी 2153 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन चेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है साइटोसिन, ठीक है, ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ये साइटोसिन, इसमें क्या है, ये राइबो शुगर है, राइबो शुगर के फर्स्ट कार्बन में क्या अटैच है, नाइट्रोजन बेस, और ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे क्या है, साइटोसिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एंजाइम है, साइटिडीन डीएमिनेज। इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है सेल में, दैट इज साइटिडीन डीएमिनेज, जो क्या करता है, NH2 को करेगा, रिमूव कर दिया और इसकी डीएमिनेशन होगी, ठीक है। डीएमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये NH2 ग्रुप रिमूव हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, इसको बोलते हैं हम यूरेसिल। क्या बोलते हैं हम, यूरेसिल, मतलब ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। अब यूरेसिल में कन्वर्ट हो स्टॉप कोडोन बन गया, स्टॉप कोडोन बना तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड है ना, साइटोसिन से किस में कन्वर्ट हो गया, वो कोड चेंज हुआ है ना, ये C से कन्वर्ट हो गया, U में कन्वर्ट हो गया, UA में कन्वर्ट हो गया, और ये UAA क्या एक स्टॉप कोडोन है ना। इस स्टॉप कोडोन के कारण क्या हुआ, आगे अमाइनो एसिड एडिशन नहीं हुई ट्रांसलेशन के टाइम पे, और जो हमारे पास एक प्रोटीन चेन बनी वो बनी 2153 अमाइनो एसिड की, इतनी मतलब इतनी बड़ी है ना, जिसमें कि 2153 अमाइनो एसिड है, इतनी लंबी एक लॉन्ग चेन मिली हमें। इंस्टेड है ना, अगर हम देखें कंपैरिजन करें इसके साथ, ठीक है, इसमें क्या है 4563 अमाइनो एसिड लॉन्ग अमाइनो एसिड प्रोटीन चेन है, इसमें क्या 2153 अमाइनो एसिड वाली चेन है, समझ रहे हो, मतलब देखो यहाँ पे 2153 मतलब कि 2153 अमाइनो एसिड है वहाँ पे, 2153 अमाइनो एसिड, समझ रहे मेरी बात। इसमें है 4563 अमाइनो एसिड, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड, 3 4 5 6, लाइक वाइज क्या है, इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, इसमें अराउंड 4563 अमाइनो एसिड प्रोटीन चेन है। अब इसी तरह से अगर हम बोलूँ कि 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, इसमें है 2153 अमाइनो एसिड है, ओके जी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है दैट इज एपोलिपोप्रोटीन बी, और ये टिश्यू स्पेसिफिक है। अगर लीवर सेल में देखेंगे कोई भी क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन इंटेस्टाइन सेल में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुई, सी डीएमिनेट हुआ किसमें, यूरेसिल में, और उसके बाद ये बन गया स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन बनने के कारण कि इतना ही रीजन ट्रांसलेट हुआ और इतने ही अमाइनो एसिड की एक प्रोटीन चेन हमें मिली, ठीक है जी। पहली चीज जो पहली एग्जांपल पढ़ी, साइट डायरेक्टेड है ना, साइट स्पेसिफिक, वी कैन से साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन, ओके। जिसमें हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा हमने, हम पार्ट ही लेते हैं, हमने पढ़ा इसमें क्या पढ़ा कि एपोलिपो प्रोटीन बी की मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन हमने बोला कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है ना, और हमने पढ़ा कि एक लीवर सेल, जो लीवर में है उसमें जो mRNA होगा, उसमें जो mRNA है, इससे जो प्रोटीन बनेगा वो 4153, ओके जी, इतने अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन बनेगा। हमने बोला इंटेस्टाइन में क्या हुआ, इंटेस्टाइन में जो CAA सीक्वेंस था, उसमें भी पर्टिकुलरली जो C था वो किस में कन्वर्ट हुआ, U में, है ना, डीएमिनेट हुआ। क्या बोला वो, डीएमिनेशन, ठीक है जी। अब डीएमिनेशन तो स्टॉप कोडोन हो गया, स्टॉप कोडोन हो गया तो मतलब कि ये अगर mRNA था, अगर पोजीशन यहाँ पे थी किसकी, UAA की, ठीक है, तो क्या हुआ, इतना पोर्शन जो है वो ट्रांसलेटेड हुआ किसी प्रोटीन में, और हमारे पास जो प्रोटीन बना दैट इज 2153 अमाइनो एसिड प्रोटीन, ओके। ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा,
दैट इज 4563। ओके जी, और यहाँ पे जो है दैट इज 2153 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन बना। ठीक है, अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज अडार मेडिएटेड, है ना। ये तो हमने पढ़ा एपोलिपोप्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या था, इसमें साइटोसिन, है ना, साइटोसिन की डीएमिनेशन पढ़ी है हमने, जो क्या बन जाता है, यूरेटीन। ओके, अब चलेंगे दूसरी एग्जांपल, है ना। दूसरी एग्जांपल हम पढ़ते हैं अडार मेडिएटेड। ठीक है जी, अडार क्या है, इट इज एडिनो, दैट इज वी कॉल्ड इट एडिनोसिन, एडिनोसिन डीएमिनेज acting on RNA। तो ये फर्स्ट वर्ड से उठाया गया। ओके, अब देखिए क्या है ये, कि इसमें क्या होगा कि ये जो है इस सिस्टम में जो एडेनिन है, ठीक है, इसकी डीएमिनेशन होगी। अब डीएमिनेशन करके बनाता है इनोसिन, क्या बनाता है, इनोसिन। अब इनोसिन जो है, इनो विथ साइटोसिन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारे पास क्या है, एमआरएनए। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि मान लो कोई सीक्वेंस है, दैट इज एडनिन था, वो साइटोसिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब साइटोसिन में कन्वर्ट हो गया, अगर सपोज कि ये अभी था, सॉरी ये हुआ एडनिन था, इनोसिन में कन्वर्ट हो गया, EIC मान लीजिए। ठीक है जी, अब इनोसिन किस में बाइंड करेगा, अर्लियर क्या था, अर्लियर था एडेनिन, ये किसको बाइंड करता था, थायमिन। अब ये थायमिन कहाँ पे है, ये tRNA में है। जब ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के टाइम पे जो अमाइनो एसिड लेके आता है वो कौन कौन लेके आता है, tRNA। अब tRNA अमाइनो एसिड किस हिसाब से लेके आएगा, वो लेके आएगा कि यहाँ पे कौन सा कोडोन है ना, अपने एंटी कोडोन में। अब देखिए यहाँ पे पहले एडेनिन तो थायमिन के बाइंड कर रहा है, अब क्या इनोसिन है, तो ये किसके बाइंड कर रहा है, बाइंड करेगा किसके साथ, दैट इज विद द साइटोसिन। ओके जी, तो ये पेयर हो रहा है साइटोसिन के साथ। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब क्या हुआ, अगर चेंज ही हो गया, ये एंटी कोडोन चेंज हो रहा है किसका, tRNA का, तो नॉर्मल सी बात है, क्या ये प्रोटीन जो लेके आ रहा है, जो अमाइनो एसिड लेकर, वो भी चेंज हो जाएगा, जिस वजह से जो प्रोटीन बनेंगे आगे, जो प्रोटीन बनेंगे वो भी चेंज होंगे। ओके ओके जी, सो आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी कवर्ड द गाइड मेडिएटेड RNA एडिटिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट डाउट एंड आई लाइक टू हियर इफ यू हैव सम क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।